Hello students, welcome back. This is the part 3rd of chapter 1, 12th physics, electric charges and fields. The topic we are going to discuss is electric field lines. What are electric field lines? It is simply a pictorial mapping of the electric field around a configuration of charge oblique charges. These lines यानी कि एक चार्ज पड़ा है, उस चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप पिक्चर के थ्रू दिखाते हैं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं. These lines start from positive charge and ends to the negative charge. ये इनकी लाइन्स की डायरेक्शन होती है. दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द टेंजेंट ऑन दिस लाइन एट एनी पॉइंट. और ये जो लाइन्स आपको दिख रही है कर्व की शेप में, इन लाइन्स के किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो वो टेंजेंशियल होगी. टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे वहाँ पर. टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट. और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप सारे डायग्राम्स में देख सकते हैं. ये 4 डायग्राम दिए हुए हैं, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. आइए इन चारों डायग्राम को समझते हैं, पिक्टोरियल डायग्राम को. फर्स्ट जो फिगर है ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए दिया हुआ है. आप जानते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है. तो देखिए आप सारे एरो जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं. सेकंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दे रखी है वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए दे रखी है. और नेगेटिव पॉइंट चार्ज में अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टूवर्ड्स द पॉइंट चार्ज होता है. तो सारी लाइन्स देखिए आप -q की तरफ जो है. अब जो तीसरा फिगर ले रहा हूँ मैं ये वाला, इस फिगर को देखिए आप. ये फिगर में क्या है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कुछ डिस्टेंस के ऊपर है और उनके बीच में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करनी है. तो देखिए ये सारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ टर्न हो रही है. और यहाँ पर अब कंप्लीट एक लूप नहीं बनता कभी भी, इसीलिए जहाँ तक पॉसिबल आपने लाइंस को ज्वाइन किया 1 2 3, बट उसके बाद आप देखिए इस तरह से ये स्पेस के अंदर टर्न हो रही है दोनों लाइंस. पर अभी भी उस कंडीशन को फॉलो कर रही है कि पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द चार्ज. लास्ट कंडीशन जो ली हुई है ये वाली, इसमें देखिए आप दो सेम चार्जेस है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है. और अपने को पता है पॉजिटिव चार्जेस में रिपल्सन होता है. तो रिपल्सन की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो आपस में ज्वाइन नहीं होगी, जैसा कि प्रीवियसली एक माइनस और एक प्लस में हुआ है. तो वो रिपल्स करने के बाद इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो दोनों ही अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज होगी, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है. अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप. ये बात अभी बोली थी कि कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है. द पिक्चर ऑफ फील्ड लाइन वाज इन्वेंटेड बाय फेराडे एज यूजुअल. फेराडे जो कि एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था ये पिक्चर्स. और ई इज स्ट्रॉन्गर, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द चार्ज, यानी जहाँ चार्ज है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है. आप क्लियरली फिगर में देख सकते हैं कि जहाँ पर चार्ज है वहाँ पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है. और डेंसिटी ज़्यादा है इट मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग है. सो द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज़ मोर नियर द चार्ज and the field gets weaker and the density of field line is less, resulting a well separated line. और जो जो आप दूर जाते हो तो दूर जाने पर क्या हो रहा है कि लाइंस की डेंसिटी कम होती है और एक वहाँ पर वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलता है. अगला लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फ्लक्स का मीनिंग क्या है? फ्लक्स का मीनिंग सिंपल सा ये है कि ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को नापने में काम आती है. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है इन ए गिवन एरिया, एक किसी दिए हुए एरिया में वो कितनी स्ट्रेंथ है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. यानी फ्लक्स का मतलब है कि उस पर्टिकुलर एरिया में से कितनी जो आपकी लाइंस निकली है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी काउंटिंग को ये शो करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इट इज़ defined as the number of field lines crossing a unit area placed normal to the field. यानी फील्ड की जो डायरेक्शन है उनकी नॉर्मल यानी 90 डिग्री पर एक आपने एरिया रखा हुआ है किसी भी शेप का, उस एरिया से जितनी भी फील्ड लाइंस निकलती है उनकी जो काउंटिंग है उसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. लेट अस इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द गिवन पिक्स. आपको यहाँ 3 तरह की पिक्स दे रखी है. ये देखिए जो एरो दिख रहे हैं आपको लेफ्ट टू राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं. और यहाँ पर जो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है ये आपका है, यही एक वो एरिया एलिमेंट है जिसके अंदर से आपका लाइंस पास हो रही है. और इस पर निकलने वाली सारी लाइंस की काउंटिंग को ही अपन फ्लक्स बोलते हैं. ये डेल्टा एस जो है ये इस एरिया एलिमेंट को शो करता है, बट इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होती है. नॉर्मल मतलब जैसे कि आप समझिए आप टेबल है, टेबल आपका डेल्टा ऐसे है, तो टेबल के बिल्कुल 90 डिग्री पर आप एक पेन खड़ा करते हैं तो वो उसकी नॉर्मल डायरेक्शन होती है. फिगर बी को आप देखिए, फिगर बी में आपको क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बिल्कुल 90 डिग्री पर ये
जो एरिया एलिमेंट यानी ये एक रेक्टेंगुलर शेप की जो आपको दिख रही है, परंतु देखो आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, आपको लाइन क्यों दिख रही है, क्योंकि वो पूरा रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की सिर्फ एक साइड आपकी तरफ है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है वो एक लाइन है। और इसका जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी डेल्टा एस, वो देखिए फील्ड के बिल्कुल पैरेलल, देखो एरो लग रहा है डेल्टा एस का और ई का, दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। अब मान लो कि आप उस एरिया एलिमेंट को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा सा तिरछा मोड़ देते हैं, तो तिरछा मोड़ने के बाद भी वो इसकी एक साइड आपको दिख रही है। अब वो तिरछा मोड़ा तो इसके नॉर्मल की डायरेक्शन देखिए, वो डेल्टा एस इस तरह से हो गया। अब नॉर्मल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस डेल्टा एस का अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंपोनेंट होगा वो होगा कॉस के साथ डेल्टा एस कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है हमेशा कॉस में होता है और वर्टिकल हमेशा साइन में होता है, और आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं, दैट इज डेल्टा एस कॉस थीटा। तीनों फिगर से स्टूडेंट्स एक बात क्लियर हो रही है कि जैसे कि फर्स्ट फिगर है, आपको मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना किस पर डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका ई के प्रोपोर्शनल हो गया। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके डेल्टा एस के भी प्रोपोर्शनल होगा, जितना बड़ा एरिया लेंगे उतनी ही ज़्यादा वहाँ से लाइंस पास होगी। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई और डेल्टा एस दोनों के प्रोडक्ट के होता है, क्योंकि दोनों के ही प्रोपोर्शनल है। तो वो जब एक ही क्वांटिटी दो अलग अलग क्वांटिटीज़ के प्रोपोर्शनल होती है, वो दोनों के प्रोडक्ट के भी प्रोपोर्शनल होती है। ये बात आपको आगे की स्टेप्स में कहीं दिखेगी। अ स्मॉलर प्लेनर एलिमेंट ऑफ एरिया डेल्टा एस नॉर्मल टू ई एट अ पॉइंट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग इट इज़ प्रोपोर्शनल टू ई डेल्टा एस। ये देखो ये बात होगी, ई डेल्टा एस के प्रोपोर्शनल होता है। इफ़ यू टिल्ट एरिया एलिमेंट बाय एंगल थीटा, यानी पिक्चर सी को देखिए आप, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग आर नाउ स्मॉलर, क्योंकि आपने उसको थोड़ा सा टर्न कर दिया, तो टर्न करने की वजह से अब जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो थोड़ी कम होगी, उनकी काउंटिंग कम होगी। द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट नॉर्मल टू ई इज़ डेल्टा एस कॉस थीटा, ये अपन ने बात कर चुके हैं फिगर सी के अकॉर्डिंग। परंतु अगर मान लीजिए ये आपका थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री होने का सेंस क्या होगा कि आपका एरिया एलिमेंट बिल्कुल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। तो जब वो पैरेलल होगा तो उसमें से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, तो उस वक्त आपका जो फ्लक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल क्रॉस द एरिया एलिमेंट, उस वक्त एक भी उसको एरिया एलिमेंट को क्रॉस नहीं करेगी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है साई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा साई थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस इज डिफाइंड बाय, ये आपको डिफाइंड किया है ई डॉट डेल्टा एस से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और जहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट होता है वहाँ पर क्या आता है कॉस, यानी कॉस थीटा। अब ऐसा यूनिट किसकी लिख रहे हैं आप, साई की, तो अब ऐसा यूनिट देख लीजिए ई और डेल्टा एस। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पहले से मालूम है न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम तो हो गया ई की, और साथ में कौन आ रहा है डेल्टा एस, तो डेल्टा एस यानी एरिया, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिहाज से। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पहले डाइपोल का अपन मीनिंग समझते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर में दो चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस के ऊपर सेपरेटेड है, इनका सेंटर पॉइंट सी है। अब इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी दो चार्जेस होंगे इक्वल अमाउंट के, यानी इक्वल अमाउंट का मीनिंग हुआ कि उनका जो स्ट्रेंथ इक्वल होगी, परंतु जो अपोजिट उनकी नेचर होगी, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को 2a से मार्क करेंगे। तो इनका जो सेंटर होगा, द सेंटर विल बी नोन एज डाइपोल सेंटर। तो अब आइए डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। देखो प्लस क्यू में कई बार प्लस नहीं भी लगाते हैं, बट अंडरस्टूड है वो प्लस क्यू है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, यानी कि नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ होता है। जबकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या था, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो प्लस से निकल रही थी और माइनस में एंटर कर रही थी, बट यहाँ पर ये माइनस से प्लस, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। द मिड पॉइंट सी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ डाइपोल, इसका मिड पॉइंट सेंटर ऑफ डाइपोल कहलाएगा। टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल इज जीरो, क्योंकि जीरो क्यों हुआ, क्योंकि जितना प्लस में है उतना माइनस में, तो नेट जीरो हो गया। परंतु इसका मीनिंग ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कारण ये है कि जो प्लस के और जो प्लस माइनस के जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से डेवलप हो रहे हैं, वो दोनों को एग्जैक्टली यानी कंप्लीटली कैंसिल नहीं कर रहे हैं, उस वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर डेवलप रहेगा। ऑनवर्ड्स जो स्लाइड है उसके अंदर अपन उसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। अब आ रहा है द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड क्या होता है उसकी अपन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यूजिंग कूलम्स लॉ।
एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी शैल फाइंड द टू केसेस। दोनों केसेस स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से समझने के स्टेप। व्हेन द पॉइंट इज ऑन द डाइपोल एक्सिस, ये डाइपोल बना हुआ है, आप जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो पहला केस होगा कि वो जो एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, यानी Q1 प्लस Q और माइनस Q को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके ऊपर ही आपका पॉइंट आएगा। और सेकंड केस होगा व्हेन इट इज़ इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल। इक्वेटोरियल प्लेन का मीनिंग आगे समझिए, मीन्स अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, यानी सेंटर से भी पास होगा और डाइपोल एक्सिस के बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर एक प्लेन आएगा, उस प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये दो केसेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस के साथ। केस फर्स्ट, 4 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, प्लस Q और माइनस Q दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 2 है, जो कि डाइपोल के अकॉर्डिंग अपन सारी कॉन्फ़िगरेशन मालूम है। आपका जो पॉइंट जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो ये रहा, ये P पॉइंट, इस P पॉइंट के ऊपर आप निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिए P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का रहेगा, एक प्लस Q चार्ज की वजह से, एक माइनस Q चार्ज की वजह से। जो माइनस Q चार्ज की वजह से रहेगा वो टूवर्ड्स माइनस Q, देखो आप एरो दिख रहा है, और जो प्लस Q चार्ज की वजह से उसका एरो इस तरफ है। अब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो नेट जब निकालेंगे अपन तो दोनों को अपन एल्जेब्रिकली ऐड कर लेंगे। तो देखिए, लेट द पॉइंट P बी एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से आपने R डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट P को सपोज किया। वन ऑफ द साइड ऑफ द चार्ज प्लस Q, यानी प्लस Q की तरफ आपने उस एक्सिस के ऊपर उसको लिया। देन P कैप इज़ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q, यानी ये P कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। बट जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो देखिए, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ ही साथ क्या आ रहा है देखिए अब R प्लस ए क्यों, क्योंकि पॉइंट P आपका माइनस Q चार्ज से R प्लस ए डिस्टेंस पर है, क्योंकि सेंटर P तक R और P से माइनस Q तक की डिस्टेंस A, दैट्स वाई ये R प्लस ए का स्क्वायर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, क्या होता है कि कूलम्स लॉ से जो फोर्स निकला, फोर्स के अपॉन में Q आता है, तो Q से Q कैंसिल, यानी इक्वेशन 1 आपकी बन गई। अब आइए, जो प्लस Q चार्ज है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, उसका फॉर्मूला बनेगा प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर डिस्टेंस होगी वो R माइनस ए होगी। स्टूडेंट्स आप यहाँ फिगर में गौर कीजिए कि P पॉइंट है और उसकी आप प्लस Q से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो P से सेंटर तक ही है R और P से जो प्लस Q तक की है वो है A, तो नेट डिस्टेंस आपकी होगी R माइनस ए। अब जब टोटल फील्ड आप निकालेंगे तो दोनों को आप ऐड कर देंगे, दोनों का आप देखिए जो वैल्यू है वो एल्जेब्रिकली ऐड होगी, एक प्लस है एक माइनस है, तो ऐड करते वक्त आप ध्यान रखिएगा जब इनका एडिशन होगा तो आप दोनों में देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो कॉमन है, साथ में P कैप भी कॉमन है, तो कॉमन पार्ट को आपने पहले ले लिया, रिमेनिंग पार्ट को आपने ब्रैकेट में दे दिया। अब आगे यहाँ पर पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डिनोमिनेटर में दो अलग अलग ब्रैकेट्स आ रहे, दोनों को आपने एलसीएम लिया, और न्यूमरेटर जो है एलसीएम के बाद जो स्टेप आपके ऊपर सामने दिख रही है मैथमेटिक्स से सिंपल, इसके बाद R प्लस ए का होल स्क्वायर किया, तो दैट इज R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, और इधर R माइनस ए का होल स्क्वायर किया तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2RA था, बट आगे माइनस की वजह से, ये वाला माइनस की वजह से सारी टर्म्स के सिंबल यहाँ पर बदल गए। बदलने के बाद आप देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और प्लस 2RA और प्लस 2RA मिलके 4RA बन गया, ये यहाँ पर स्टेप आ गई। और डिनोमिनेटर में देखिए आप R माइनस ए और R प्लस ए का मल्टीप्लाई हो रहा है और देन होल स्क्वायर, तो R माइनस ए और R प्लस ए मिलके हो गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देन होल स्क्वायर, और कॉमन पार्ट आगे पढ़ाइए। तो फाइनली आपने देखा इस तरह की स्टेप चलते हुए आपके सामने जो स्टेप आई है वो स्टेप इस तरह की ब्रैकेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बट अभी अपन केस लेते हैं कि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, यानी जो आपने पॉइंट P लिया जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो डाइपोल की वजह से, वो उसके सेंटर से किसी भी चार्ज की डिस्टेंस से बहुत बड़ा है, तो उस वक्त आप R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ओनली R स्क्वायर लेंगे, क्योंकि R स्क्वायर में से ए स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन भी कर लोगे तो वो लगभग R स्क्वायर के बराबर आएगा। तो देखिए आप R स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पर पावर क्या होगी, R स्क्वायर की पावर 4, डिनोमिनेटर में चेंज आएगा, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, परंतु ऊपर एक R पड़ा है तो R से R कैंसिल, और फाइनली आपका रिजल्ट आ गया E इक्वल्स टू 4AQ P कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। आप सोच रहे होंगे कि 4 से 4 कैंसिल क्यों नहीं किया, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्टैंडर्ड नोटेशन में अपने को हर वक्त चाहिए। अब सेकंड केस लेते हैं अपन, फॉर द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। अब आपका जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर आ गया। फिगर को बहुत अच्छे से समझिए, प्लस Q जो चार्ज और ये माइनस Q चार्ज,
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है कि डाइपोल जो है उस डाइपोल के सेंटर से पास होने वाला और परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के ऊपर एक प्लेन, ये प्लेन आप देखिए इस तरह से फिगर बनाया हुआ प्लेन का, इस प्लेन के अंदर मैंने ये पॉइंट पी सपोज किया, ये आपको पॉइंट पी दिख रहा है, इस पॉइंट पी के ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालना है। अब इसके लिए P की प्लस Q से डिस्टेंस जो है वो निकालनी पड़ेगी, P से माइनस Q से डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, और ये पॉइंट P जो है वो सेंटर से R डिस्टेंस के ऊपर है। तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया होगा, और यहाँ पर आपने मैथमेटिक्स लगा के स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपकी P से P की डिस्टेंस प्लस Q से, और इतनी ही डिस्टेंस जो है आपकी माइनस Q से भी आएगी। अब अपने को यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि जब PC जो लाइन है, PC लाइन के अलॉन्ग आप प्लस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, ये दोनों जो आप निकालोगे, ये दोनों वाले जब आप निकालोगे अलॉन्ग पीसी, तो एक अपवर्ड होगा और उतना ही अमाउंट डाउनवर्ड होगा, यानी कि इस पीसी के अलॉन्ग उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट की वजह से कैंसिल हो जाएगा। बट ये जो डायरेक्शन है दिख रही है आपको E एट P, यानी ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, दोनों का ये रिजल्टेंट है। इस डायरेक्शन को आप गौर से देखिए, ये डायरेक्शन पी कैप की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्रिएट होगा और वही आपका आंसर में आएगा। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर गिवन बाय, सेम वही फॉर्मूला जो कि प्रीवियसली आपने लिखा है, और अपॉन में देखिए आप क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में क्या आता है, डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर किया तो ओनली रूट कैंसिल हुआ। सेम चीज़ आपको पार्ट 2 में भी मिल गई, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही वैल्यू सेम है, तो बोथ आर इक्वल। फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट, ये बात वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी, फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट कंपोनेंट्स नॉर्मल टू डाइपोल एक्सिस कैंसिल अवे एंड द कंपोनेंट अलॉन्ग द डाइपोल एक्सिस एडेड अप, यानी कि अलॉन्ग द एक्सिस तो ऐड होंगे और नॉर्मल डायरेक्शन के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू पी कैप, यानी पी कैप के डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। देख लीजिए आप, ये एरो आपका इधर जा रहा है और पी कैप का एरो जो है इस तरफ जाता है। अब आप जब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए दोनों का एडिशन हो गया और आगे सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगा। ये किस वजह से लगा, क्योंकि ई और पी कैप की डायरेक्शन अपोजिट है। इसके बाद दोनों का जो प्लस आपको देखिए इक्वेशन 1 और 2 में दे रखा है, प्लस करेंगे तो न्यूमरेटर में 2q आएगा, डिनोमिनेटर एग्जैक्ट सेम रिपीट हो जाएगा और साथ में कॉस थीटा और पी कैप आएगा। अब आपको यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी है। फिगर को आप गौर से देखिए, कॉस थीटा की वैल्यू आप पी सी और प्लस क्यू, एक ट्राइंगल बन रहा है उससे कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा आपका आएगा ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको आप रिप्लेस कर दीजिए इस स्टेप में, तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो माइनस 2AQ। 2AQ क्यों आया, क्योंकि 2Q तो ऑलरेडी वहाँ पर है और A ये न्यूमरेटर, तो तीनों मिलके 2AQ, और डिनोमिनेटर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, तो पावर 1 और पावर हाफ मिलके पावर हो गई 3/2। ये आपके पास आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पॉइंट इन इक्वेटोरियल प्लेन। अब जब वो इस केस जो प्रीवियसली लिया अपन ने कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो अगेन आप क्या करोगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में से आप ए स्क्वायर को आप छोड़ देंगे, और ए स्क्वायर को आप छोड़ेंगे तो आर स्क्वायर के ऊपर पावर 3/2 होगी, तो वो आर क्यूब बन जाएगा और आपका रिजल्ट नंबर 2 आ गया। आप कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए, रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 काफ़ी मिलते जुलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन न्यूमरेटर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट क्यू ए। दोनों न्यूमरेटर में देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोडक्ट क्यू ए पर डिपेंड कर रहा है। दिस सजेस्ट द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और क्यू और ए का प्रोडक्ट डाइपोल मोमेंट की तरफ जाता है, या नया कॉन्सेप्ट आएगा। और डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन भी यही है कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज पी, यानी डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज विथ द डिस्टेंस 2a। डाइपोल मोमेंट ध्यान रखें इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही होता है, तो डाइपोल की चार्जेस के बीच के डिस्टेंस और किसी एक का मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वेक्टर के लिए डायरेक्शन कौन सी होगी, पी कैप। पी कैप मीन्स माइनस से प्लस की तरफ। नाउ इन टर्म्स ऑफ P द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस टेक सिंपल फॉर्म। तो यानी आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड थी, दोनों में आप 2AQ को आप P लिख दीजिए, तो आपके पास सामने 2 नए इक्वेशंस आ गए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू।